तो दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाश में स्वागत है। और श्री प्रताप सिंह ग्रेल सदस्य विधानसभा से प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल की ओर विषय अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें आपको बता देते हैं कि माननीय स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी महोदय जी दिनांक 11/3/2020 को नियम 138 के तहत तत्काल सार्वजनिक महत्व को निम्नलिखित मामले की ओर से ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि श्रीमान अध्यक्ष इसे उठाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें और हमारे वर्तमान अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए योजना बनाई जाए। मध्य प्रदेश के फरवरी माह में हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षक आज हमारे बीच नहीं रहे। इस तरह से निवेदन करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पिछले 15-20 वर्षों से स्कूल के शिक्षा विभाग में अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं और कुछ विद्यालय में तो स्थिति है कि विद्यालय अतिथि शिक्षक की सहायता से चलता है और कार्यालय का कार्य भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि निरीक्षण के दौरान उनके काम की हमेशा वशिष्ठ के आधार पर सराहनीय करते हुए अच्छे कामों के बारे में नोट भी लिखा जाता है कि अतिथि शिक्षकों को बहुत गुस्सा और आक्रोश में उन्हें नोटिस दिए जाते हैं। यदि किसी कारणवश साइकिल पंचर हो जाने के कारण यदि लेट होते हैं तो उन्हें ताने बाने दिए जाते हैं और धमकी दी जाती है कि कल से स्कूल मत आना। इस तरह के सारी परेशानियों को अतिथि शिक्षकों को झेलना पड़ती है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि नियम 138 के अनुसार जहां तक हो सके नोटिस पर एक सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर किए गए माना जाए और केवल हमारे हस्ताक्षर सदस्यों के नोटिस दिया जाता है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण करने के लिए योजना लागू की जाए ताकि उन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे अतिथि शिक्षक अब आंदोलन के प्रति कार्य रूपरेखा बनाने लगे हैं और इस तरह से हमारे कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने पौधारोपण कर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश बैतूल, जिसके द्वारा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने पौधे रोपण कर शिवराज सिंह चौहान जी को खुश करते हुए कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण। इस तरह से मध्य प्रदेश बैतूल समन्वय समिति आज़ाद स्कूल समिति के द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर पौधारोपण करते हुए इस मौके पर अतिथि शिक्षकों के जिलाध्यक्ष प्रमोद जागौर ने आशीष कोखने ने भी कहा है कि जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण करने की योजना बनाई जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षक ने एक ही मांग रखी है कि जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए और इस निवेदन किया है कि अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से अपना कार्य कर रहे हैं। शैक्षणिक कार्य उनका अच्छा होने के कारण भी अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य करना चाहिए। कैबिनेट में कई प्रस्ताव पारित किए गए और भेजे गए, किंतु कैबिनेट के द्वारा अभी तक अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की योजना क्यों नहीं बनाई गई। हमारे अतिथि शिक्षकों की फाइल को जल्द से जल्द उठाया जाए और उसको नियमितीकरण करने की योजना बनाई जाए। इस तरह से आपने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रयासरत हैं और अतिथि शिक्षकों को अलग से गुरुजी की भांति विभागीय परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। इस अवसर पर शिक्षकगण कई मौजूद रहे और हम आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण शिवराज सिंह चौहान जी जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 31% डीए की घोषणा कर दी है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की घोषणा कर दें ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। वहीं मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की आवाज़ उठाई है। आइए सुनते हैं। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारीगण, मेरी बहनें और भाइयों, वैसे समय कम है, मुझे 2 पंक्ति याद आ गई, उससे शुरू करता हूं। ये किसने कह दिया कि आसमान झुकता नहीं? ये किसने कह दिया कि आसमान झुकता नहीं? अरे पगले, तुझे झुकाना आता ही नहीं। अरे पगले, तुझे झुकाना आता ही नहीं। जिस दिन
तू तूफानों से नजरें मिलाना सीख जाएगा, ये विराट अंबर भी तेरे चरणों में शीश नवाएगा, ये विराट अंबर भी तेरे चरणों में शीश नवाएगा। इन्हीं पुनीत भाव के साथ में गंभीर विषय अतिथि शिक्षकों का, ये एक ऐसा विषय है जो कि पिछले 14 सालों से शोषित, पीड़ित और कहीं कि दलित होता आ रहा है। जितना शोषण अतिथि शिक्षकों का हुआ शायद किसी का नहीं हुआ। विचार कीजिएगा कि काम करते हैं पूरे माह, वेतन दिया जाता है 20 दिन का, बताओ, और वो भी न्यूनतम से न्यूनतम, और कोई सेवा की गारंटी नहीं। भारतीय मजदूर संघ के ज्ञापन में एक बात लिखी गई है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। किस आधार पर? अनुभव को आधार बनाकर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। एक ही मांग है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इस मांग को पूरी करें। और एक और विषय है कि बड़ा पीड़ा का विषय है, हमारे संगठन में लगभग 100 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली या कई मानसिक तनाव में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। मैं उन परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में क्या दे सकता हूं, लेकिन इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस परिवार के सदस्य को 5 लाख रुपये राशि दी जाए ताकि कम से कम सुदृढ़ हो सके। और दूसरा, उस परिवार में जो दिवंगत हुए हैं उनको उनका अनुभव का आधार बनाकर उनके परिवार के एक सदस्य को उनकी जगह पर नियुक्त किया जाए। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं और आशा नहीं वरन उस पूर्ण विश्वास है कि यह विषय हमारा सरकार के पास जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार अच्छे निर्णय लेगी। इन्हीं विश्वास के साथ में, उन्हीं भाव के साथ में पुनः आपको जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। शोषित, पीड़ित और कहीं के दलित होता आ रहा है। जितना शोषण अतिथि शिक्षकों का हुआ शायद किसी का नहीं हुआ। विचार कीजिएगा कि काम करते हैं पूरे माह, वेतन दिया जाता है 20 दिन का, बताओ, और वो भी न्यूनतम से न्यूनतम, और कोई सेवा की गारंटी नहीं। भारतीय मजदूर संघ के ज्ञापन में एक बात लिखी गई है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। इस आधार पर अनुभव को आधार बनाकर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। एक ही मांग है और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इस मांग को पूरी करें। और एक और विषय है कि बड़ा पीड़ा का विषय है, हमारे संगठन में लगभग 100 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली या मानसिक तनाव में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। मैं उन परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में क्या दे सकता हूं, लेकिन इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस परिवार के सदस्य को 5 लाख रुपये राशि दी जाए ताकि कम से कम आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ हो सके। और दूसरा, उस परिवार में जो दिवंगत हुए हैं उनको उनका अनुभव का आधार बनाकर उनके परिवार के एक सदस्य को उनकी जगह पर नियुक्त किया जाए। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं और आशा नहीं वरन उस पूर्ण विश्वास है। कोरोना की कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वो हम कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 31% किया जाएगा और ये अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। गरीबों के कल्याण की योजनाएं शुरुआत में कहा था निर्वाचन चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा और अगर अगले साल सरकार वापस कांग्रेस की बनती है, हमारा सबसे पहला कदम रहेगा कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन योजना है, वो पुनः हम हमारे प्रदेश में लागू करेंगे। मेरा आप सबसे विशेष का निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, चुनाव का सबसे अहम Thanks for watching. Like and comments and subscribe.